समान विज्ञान के फास्ट रिवीजन में मॉडल सेट 70, 71, 72। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है। हीटर हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। परमाणु बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। सूर्य की ऊर्जा में कौन सा क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दृष्टिकारी रेक्टिफायर द्वारा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की ओर की वस्तुएं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन। एक जूल कितने अग्र के बराबर होता है? 10⁻7 अग्र। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो कैंची, फिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? तो सरोचा, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? तो चिमटा, किसान का हल और मनुष्य का हाथ। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की झूलते समय खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घट जाएगी। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। 20 टार्च से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो अपसरे तरंगों। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो श्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो श्रव्य तरंगे। पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप हो रहता है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ तत्व कौन है? तो पोलोनियम। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो श्यानता तथा कम घनत्व के कारण। रॉकेट को रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजत बल के कारण। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है? तो डायनमो। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो सोलर सेल। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो घट जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अपेक्षित घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर की हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंगे का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रय तरंग का। यदि
नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो शून्य होगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर आता है? तो 1/10 भाग यानी 10%। एक्स किरणें की खोज किसने की? तो रॉन्टजन ने की। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो रिटर ने की। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? तो हर्शेल ने की। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो गैस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होती है।